नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने परम शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2025 के 15 मई तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। हालांकि यहाँ पर जब तक वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो इसी वृषभ राशि में अपनी चाल में 2 बार परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, पहले तो 9 अक्टूबर 2024 को अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी से वक्री होंगे। उसके पश्चात फिर से नए साल यानी कि आने वाले साल 2025 के 4 फरवरी को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, विवाह, संतान, सुख समृद्धि के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक हर तरह से समझदार, बुद्धिमान, विवेकवान और बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है। अपने जीवन को अपने ज्ञान, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बदौलत इतना बेहतरीन बनाता है कि कहना ही क्या। जी हाँ, जब कुंडली में गुरु बलवान हो तो ऐसे जातकों का यह लोग भी सुखी होता है और परलोक भी सुखी होता है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना बेहद जरूरी होता है। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है ना दोस्तों, यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है। लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो है ना दोस्तों, वह सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र होते हैं। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति भले ही बाहरी दृष्टिकोण से अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से नक्षत्र के द्वारा उन्हें बल की प्राप्ति होगी। अतः गुरु के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली में अभी तक आपकी राशि से 12वें स्थान से गोचर कर रहे थे। अब आपके लग्न भाव से यानी कि आपकी राशि से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। वैसे तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके लाभ स्थान के स्वामी भी बनते हैं। इसलिए लाभ स्थान के स्वामी बनकर आपके लग्न से गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, पहले तो यह गोचर धन आगमन को लेकर के बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। आपके पास जिस माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स की प्राप्ति भी आपको होने वाली है धन आने के। इसलिए धन को लेकर के अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई चिंता है
तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति आपके मूल्य को बढ़ा देंगे। जी हाँ, इस समयावधि में समाज में आपके मान सम्मान में, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है। न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में बल्कि कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन और धार्मिक क्षेत्र में भी आपका रुतबा बढ़ने वाला है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो काफ़ी हद तक इसकी प्रबल संभावना है कि उस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह गोचर हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए, जो जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील थे वह चीज़ इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में आना और आने वाले 1 साल तक गोचर करना यह किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लग्न में है तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो होगी वह सप्तम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि जो होगी वह नवम भाव पर पड़ेगी, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। पहले पंचम स्थान को देखते हुए आपकी संतान की समस्या से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य है, संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है, चाहे संतान के भविष्य को लेकर के हो, उसके चाल चलन, उसके व्यवहार को लेकर के हो या फिर उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, तमाम प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई के प्रति विशेष रूप से एकाग्रचित होने वाला है। अतः विद्यार्थियों को भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से साल के अंत तक विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। यह समय लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से आपको लाभ प्रदान करने वाला है। अब सप्तम दृष्टि जो होगी वह सप्तम स्थान पर होगी। अतः आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। जीवन साथी के साथ एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, विश्वास की भावना काफ़ी हद तक मजबूती के साथ देखी जा सकती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आंख मूंद करके कर सकते हैं। वहां पर अवश्य ही आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, गुरु की कृपा से आपको अपने व्यापार में आने वाले 12 महीनों तक विशेष ऊंचाई और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, यह गोचर आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों से आपको सहयोग दिलाएगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके नवम स्थान पर होगी। अतः आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, यह गोचर आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके वरिष्ठ जनों का, आपके पिता, आपके बॉस, आपके इष्ट और आपके गुरु का विशेष आशीर्वाद और स्नेह आपको प्रदान करवाने वाला साबित होगा। धार्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की यात्रा, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कर सकते हैं। वह यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी।